हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या गवर्नमेंट एग्जाम्स में कितना आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप सब जानते ही हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रपोजिशन। ये जो प्रपोजिशन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नाम से ही पता चलता है, प्री और पोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजिशन से मतलब क्या है कि इसका जो स्थान है सेंटेंस में वो कहां पर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। तो ये कहाँ यूज होता है सेंटेंस में? नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होता है। तो ये तो बात हो गई इसकी पोजीशन की कि प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस में कहाँ पर यूज होगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा। लेकिन प्रीपोजिशंस होते क्या हैं? तो प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रीपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। हिंदी में हम इनको संबंध सूचक कहते हैं। तो रिलेटिंग वर्ड्स हैं तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन बताने का काम करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करो, प्रीपोजिशन क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। अब किसका रिलेशन किससे बताएंगे? जिस वर्ड के आगे ये लगते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ये सेंटेंस में आए हुए दूसरे वर्ड्स के बताएंगे। दूसरे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। सो नोट करें, इट डिनोट्स, आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। इट डिनोट्स द रिलेशनशिप ऑफ, जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले ऑफ द नाउन या फिर प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और ये अदर वर्ड कौन सा हो सकता है? ये अदर वर्ड्स में आपके, या तो मैंने बताया आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है आपका। तो ये किसी का भी रिलेशन किसी से भी बना देता है, सबसे रिलेशन बना के चलता है। थोड़ा सा चालाक टॉपिक है ये। तो अब तक हमने क्या किया कि प्रपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। स्थान से मतलब है कि ये सेंटेंस में कहाँ पर यूज होता है, इसका स्थान सेंटेंस में कहाँ पर आता है। तो ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्रपोजिशंस होते क्या है? रिलेटिंग वर्ड्स। हिंदी में हम इनको संबंध सूचक भी कहते हैं। प्रपोजिशन क्या करता है? ये रिलेशनशिप बताता है किसका? नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड से सेंटेंस में। वो और वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट्स मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। Look at the first example. He is fond of tea. ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो जो प्रपोजिशंस हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ऑफ हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है, इस सेंटेंस में ऑन, यहाँ भी ऑन या ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, टू प्रपोजिशन है, और यहाँ पे आपका सॉरी अक्रॉस यहाँ पे है और यहाँ पे बिसाइड। तो ये सब हमारे प्रपोजिशन है। अब आप सबको क्या करना है, एक बार सेंटेंसेस को रीड करो और मुझे बताओ कि किसका सेंटेंस में किससे रिलेशनशिप है। फिर मैं आपको बताऊंगी किसका रिलेशनशिप किससे है। सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज फोन्ड ऑफ टी। तो टी हमारा क्या है? नाउन। तो पहली बात हमने कही कि ये कहाँ लगता है, इसका स्थान क्या आता है सेंटेंस में? नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो टी क्या है हमारा? नाउन। नाउन के पहले आया ऑफ। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप किसका बता रहा है?
ही का टी से बता रहा है या किससे बता रहा है? ही का तो टी से, ही क्या टी है? नहीं। ये किसका रिलेशनशिप बता रहा है? वो चाय का शौकीन है। तो फोन, फोन क्या है? एडजेक्टिव। तो ये नाउन का रिलेशनशिप यहाँ पर एडजेक्टिव से बता रहा है आपका। सेकेंड सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन है ऑन और टेबल क्या है? नाउन। तो अभी फर्स्ट पॉइंट आपने जो डेफिनेशन में रीड किया था कि प्रपोजिशन कहाँ पे, इसका स्थान कहाँ पे होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले? तो नाउन के पहले है। अब ये रिलेशनशिप किससे बता रहा है? बुक से। बुक कहाँ पर है? टेबल पर। तो बुक भी क्या है? नाउन। तो इसमें ये नाउन का रिलेशनशिप नाउन से बता रहा है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो द टेबल फिर से नाउन है आपका और लाइंग क्या है? अब ये रिलेशनशिप लाइंग से बताएगा या बुक से बताएगा? सोचो एक बार, सोचो। क्या ये बुक का रिलेशनशिप टेबल से बता रहा है? नहीं। इसमें ये क्या बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल पर, बुक ये हमारी कोई भी बुक है तो बुक क्या है? टेबल पर पड़ी हुई है। टेबल पर बुक पड़ी हुई है। तो लाइंग का रिलेशनशिप बता रहा है और लाइंग क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब का रिलेशनशिप यहाँ पर ये नाउन से बता रहा है। नेक्स्ट, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या है? नाउन। ऑफ आपका प्रपोजिशन है, नाउन से पहले लगा है। अब क्या? ही स्टेयर्स नहीं, ये स्लिप्ड का बता रहा है कि वो स्टेयर्स से गिर गया। फिर से वर्ब का प्रपोजिशन किससे बता रहा है? वर्ब का रिलेशनशिप, सॉरी, वर्ब का रिलेशनशिप नाउन से बता रहा है। नेक्स्ट में ही सेड टू मी। तो टू आपका प्रपोजिशन है, किससे पहले लगा है? प्रोनाउन मी से। मी आपका प्रोनाउन हो गया। अब ही क्या मी है? ही सेड टू मी, ही मी है? नहीं, ये सेड का रिलेशनशिप बता रहा है वर्ब का। ही ने उससे, मी से कहा, ही सेड टू मी। तो सेड वर्ब है, वर्ब का इसने किससे बताया? प्रोनाउन से रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस हमारा प्रेपोजिशन है। अक्रॉस का मतलब क्या हो गया? कि वो रोड को, ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। तो अब बताइए, इसने रोड क्या हो गया आपका? नाउन। और रिलेशनशिप किससे बताया? रिलेशनशिप किससे बताया? वो रोड के क्रॉस चल रहा था। तो रिलेशनशिप आपका वॉकिंग का, वर्ब। तो इसमें भी आपका वर्ब का रिलेशनशिप इसने नाउन से बताया। देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ क्योंकि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए। जितना आप दिमाग लगाओगे उतना आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। तो बिसाइड क्या है आपका? प्रीपोजिशन है यहाँ पर। और इस प्रीपोजिशन का रिलेशनशिप किससे बताया है इसमें? माई हाउस क्या है आपका? नाउन। और रिलेशनशिप किससे बताया है? मंदिर से, टेम्पल। तो टेम्पल भी आपका क्या है? नाउन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउन का रिलेशनशिप नाउन से बताया। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने देखा कि प्रीपोजिशन जो है वो किसी से भी रिलेशनशिप बना लेता है और प्रीपोजिशन जो है सबसे रिलेशनशिप बना के चलता है। तो ये एक लॉयल टॉपिक नहीं है। कंजंक्शन की हम बात करेंगे तो कंजंक्शन क्या करता है? वो एक लॉयल टॉपिक है। वो रिलेशनशिप जो है नाउन का नाउन से बनाकर चलेगा या प्रोनाउन का प्रोनाउन से, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया? इसका डेफिनेशन क्या, प्रीपोजिशन होता क्या है और कुछ एग्जांपल्स किए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर आगे के सेंटेंसेस जो आगे हम इसमें रीड करेंगे, तो तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करें, अच्छे से रीड करें। कुछ इशू हो या फिर मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।